दीपावली में अब कुछ ही दिन बचे हैं और सभी के घर में मिठाइयाँ बनने लगी है। और आजकल बाहर की मिठाइयों में मिलावट भी आती है, तो क्यों ना हम घर पे ही शुद्ध मिठाइयाँ बनाएं। बिल्कुल ट्रेडिशनली मिठाई ये जो मैंने आज बनाई है अनूज तड़का किचन के अंदर, और बनाने में भी बहुत आसान है। इसको बोलते हैं चिरोटे। ये एक मूलतः महाराष्ट्रियन रेसिपी है, लेकिन हर घर के अंदर ये बनाई जाती है, लेकिन इसके नाम अलग अलग है। कोई इसे मीठे खाजा बोलते हैं, कोई मीठी मठरी बोलते हैं, कोई मीठी पपड़ी बोलते हैं। पर लगने तो ये बहुत टेस्टी है खाने के अंदर। और ऐसे हर एक इसकी लेयर्स अलग अलग हो जाती है, तो खाने में बहुत रसीली होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा ली है, और इसके अंदर अब मैं डालूंगी 1 पिंच नमक। किसी भी मीठी रेसिपीज जब हम बनाते हैं उसके अंदर 1 पिंच नमक डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके अंदर मैं मोयन के लिए डालूंगी 3 बड़े चम्मच घी डालूंगी। आप चाहे तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये रेसिपीज़ होती है मीठी मिठाई की, उसके अंदर घी का मोयन बहुत अच्छा लगता है। और मोयन हम इसलिए डालते हैं ताकि वो क्रिस्पी बने और खस्ता बने, टेस्टी बने। इस कारण से हम उनमें मोयन डालते हैं। देखिए सारा मोयन मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। आप इस तरीके से मुट्ठी बांध कर देख रही। अगर मैदा इस तरीके से बन जाती है, इसका मतलब जो आपने मोयन लगाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं बनती है तो उसके अंदर आप और घी डाल दीजिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका डो लगाऊंगी। डो हमें ने तो ज़्यादा टाइट लगाना है ना सॉफ्ट लगाना है, बस ऐसा लगाना है जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें डो लगाना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक साथ मत डाल दीजिए, नहीं तो गीला हो जाएगा। अगर मान लीजिए गीला भी हो जाए तो ये भी है कि आप इसमें थोड़ी और मैदा मिला लीजिए। देखिए हमारा डो लग के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। जब तक ये हमारा सेट होता है डो, तब तक हम सलेरी बनाते हैं, एक साटा बनाते हैं। इसे साटा बोला जाता है। आप कहे चाहे तो इसे पेस्ट भी बोल सकते हैं। या मैंने 3 छोटी चम्मच मैदा लिए और उसके अंदर 2 चम्मच मैंने घी मिलाया है। इस तरीके से हम मिला के उसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये पेस्ट हमारे जब हम चिरोटे बनाएंगे तो उसके अंदर काम आएगा लगाने के। चलिए इसे एक तरफ रख देते हैं। अब हमारे 15 से 20 मिनट हो गए हैं डो को रेस्ट करते हुए। अब मैं इसे बोल में से निकाल लूँगी और इसको सॉफ्ट कर लूँगी 2-4 बार इसको गूंद के। अब इसके हमें बराबर टुकड़े तोड़ के बराबर साइज के लोई बना लूँगी। देखिए इस तरीके से एक साइज के आप तोड़ लीजिए। कोई छोटा बड़ा भी हो जाए तो ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसकी बनाने की कुछ ट्रिक्स होती है जिससे बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं, और जब हम इसे फ्राई करते हैं तो इनकी सारी लेयर्स खिल जाती है। वो ट्रिक्स में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि आप किस तरीके से इन्हें बनाएं, ताकि आपके जो चिरोटे बने वो बहुत ही टेस्टी बने और क्रिस्पी हों। इस तरीके से मैं इन सभी के लोई बना लूँगी। देखिए 10 लोई बनके तैयार हो गए हैं जो मैंने डो लगाया था उसका। अब हम इनके 2 सेट बना लेंगे, 5 के 1 और 5 के 1। यानी कि हम 5 रोटी का एक सेट बनाएंगे और दूसरी 5 रोटी का एक सेट बनाएंगे। अब इसको मैं एक लोहे को लूँगी और इस तरीके से प्रेस करके इसे बिल्कुल पतला बेल लूँगी। अब जो हम रोटी बनाएंगे उसके अंदर आपको ये ध्यान रखनी है, 5 लोहे की जो सेट बनाएंगे रोटियों का, उसके अंदर एक रोटी आपको सबसे बड़ी रखनी है और 4 छोटी रखनी है उससे। आप इस तरीके से अगर चिपक रहा है तो मैदा लगा के बेल लीजिए। देखिए मैंने बना दी है, रोटी बना दी है। और रोटी देखिए इस तरीके से होनी चाहिए। अगर टेढ़ी बाकी भी मिल रही है, बिल्कुल गोल नहीं है, तो भी चलेगा क्योंकि हमें इन सबको फोल्ड ही करना है। देखिए रोटी इतनी पतली होनी चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंट सी होनी चाहिए रोटी। पतली रोटी बनानी है। अब बाकी 4 रोटियां भी मैं बना लूँगी इसी तरीके से। इन 4 रोटियों को भी मैंने बना के बेल के रख लिया है। अब चलिए हमारा आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं।
इसके लिए मैंने जो सबसे बड़ी रोटी ली थी उसको सबसे पहले रखा है, और जो हमने साटा लिया था उसके ऊपर बनाया था पेस्ट घी का और मैदा का, इस तरीके से मैं इस पर लगा दूंगी। पूरे के ऊपर हमें लगा देना है इस तरीके से। इसको बीच में लगाया इसलिए जाता है क्योंकि जब हम इसके ऊपर रोटी लगाएंगे तो वो आपस के अंदर चिपकेंगी नहीं। इस तरीके से इसके ऊपर एक जो दूसरी रोटी बेली थी वो लगा देंगे। और ये ध्यान रखना आपको कि इसके अंदर एयर नहीं होनी चाहिए। जितनी भी अगर एयर होगी बीच में तो आपकी जो रेसिपी बनेगी वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी और बीच के अंदर से फट जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि दोनों रोटी के बीच में एयर नहीं होनी चाहिए। तो हाथ से प्रेस करके आप सारी एयर को बाहर की तरफ निकाल दीजिए। इसी तरीके से दूसरी रोटी के ऊपर भी मैं साटा लगा दूंगी और इसके ऊपर तीसरी रोटी रख दूंगी मैं, और हाथों से प्रेस करते हुए इनके बीच की जितनी भी एयर है उसको मैं बाहर निकाल दूंगी। अब इसी तरीके से चौथी रोटी रखूंगी मैं, इसके ऊपर पेस्ट लगा दूंगी। ये बीच में साटा लगाने से इसकी एक एक लेयर खुल जाती है जब हम इसे फ्राई करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने बाकी और रोटियों को भी लगा दिया है और प्रेस करके इनके बीच की सारी हवा मैंने बाहर निकाल दी है। देखिए इस तरीके से आप प्रेस करिए तो ये सारी हवा बाहर निकल जाएगी। अब इस रोटी के ऊपर भी मैं ये पेस्ट लगा दूंगी इस तरीके से। आप चाहे तो, मैं ब्रश से लगा रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए इस रोटी पे भी मैंने साटा लगा दिया है। ज़रूरत से ज़्यादा मत लगाइएगा, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही इसके ऊपर लगाना है। और ये जो पांचवी रोटी हमने बेली थी मैदा की वो भी मैंने इसके ऊपर रख दी है। अब क्या करना है देखिए, अच्छे से देखिए, ये एक खास ट्रिक है। पहली ट्रिक तो मैंने बताई कि इन रोटियों के बीच में एयर नहीं होनी चाहिए। दूसरी ये है कि इस तरीके से हम इनको रोल कर लेंगे और टाइट रोल हमें करना है। इस रोल को बनाते समय बीच के अंदर स्पेस नहीं छोड़ना है, टाइट बना के इस रोल को करना है। और जो इसका लास्ट का एंड होता है उसके ऊपर हमें यूँ पानी लगा के इसको इस तरीके से चिपका लेना है रोल को, ताकि ये खुले नहीं। और इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करूँगी मैं इसे, हाथ से इस तरीके से बेलते जाएंगे और इस लोई को हम बड़ी करते जाएंगे। अगर किनारे वापस से निकल रहे हैं और जो ये साइड के किनारे हैं उनको भी मैं इस तरीके से प्रेस करके बंद कर दूंगी। देखिए हमारी लोई बनके तैयार हो गई है बड़ी साइज की। अब इसके जो साइड के कॉर्नर है उन कॉर्नर को मैंने काट दिया है, वो छोटा अलग से था इसलिए। और आधा आधा इंच के मैं बराबर इसके टुकड़े कर लूँगी। कोई तेज धार वाली आप चाकू लीजिए और उससे इस तरीके से इसके छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट लीजिए बराबर साइज के। देखिए इनके बीच में, हाँ ये सारी कट के रेडी हो चुकी है। जब आप एक को उठा के देखेंगे तो इनके बीच में एयर दिख, इस तरीके से कितनी सारी लेयर दिखेगी। अगर ये लेयर दिखती भी है तो आप चिंता मत करिए, अगर स्पेस है तो आप इस तरीके से प्रेस करके इनको दबा लीजिए ताकि ये आपस के अंदर चिपक जाए। देखिए दोनों तरफ से मैं दिखा रही हूँ कितनी लेयर्स दिख रही है। अब आप इसको इस तरीके से चकले पे रखिए, हाथ से थोड़ा सा प्रेस करिए, या तो केवल आप प्रेस करके ही रख लीजिए। अगर आप इसको थोड़ा साइज में बड़ा करना चाहते हैं तो हल्के हाथों से इस तरीके से चला के बना लीजिए। आप लीजिए, मेरे सारे चिरोटे बनके रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी ऑयल के अंदर। अब यहाँ तीसरी ट्रिक ये है कि आप जब इनको फ्राई करें तो ऑयल को बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, आपको मीडियम ऑयल जब हो गर्म तभी आपको इसमें ये डाल देने हैं सारे। उतने ही डालिएगा कढ़ाई के अंदर जितने की एक बार में आसानी से फ्राई हो चुके। अब देखिए 1 से 2 सेकंड के लिए आप इनको ऐसे ही रहने दीजिए, हिलाइएगा मत, नहीं तो इसकी सारी परतें अलग अलग हो जाएगी। तो चलिए जब तक हमारे ये रेडी होते हैं, थोड़े एक साइड से सिकते हैं, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं इसके लिए। तो मैंने 2 कप मैदा ली थी, उसके लिए मैंने 1 कप यहाँ पे शक्कर ली है
उसी नाप से, और जितनी शक्कर ली है मैंने उसका आधा ही इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, यानी आधा कप पानी डाल रही हूँ मैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए, जब हम गुलाब जामुन रसगुल्ले की चाशनी बनाते हैं तो जितनी शक्कर लेते हैं उतना ही पानी डालते हैं, लेकिन अगर हम तार की चाशनी बनाते हैं, 1 तार 2 तार की, तो जितनी शक्कर लेते हैं हम उसका आधा पानी डालते हैं। देखिए पानी के अंदर बॉईल आ गया है, आप इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। इस समय मैं इसके अंदर 2 पिसी हुई इलायची डाल रही हूँ और 8 से 10 सेफ्रॉन डाल रही हूँ। ये एडिशनल है, आपके पास हो तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें गैस की फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो। मैंने इसके अंदर आधे नींबू का रस भी डाला था, वो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, आप ध्यान रखिए। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारे एक तार बनने लग गया चाशनी के अंदर। तब मैं चाशनी को कर दूंगी बंद और आइए हम फ्राई हो रहे हैं चिरोटे, उनको देखते हैं। देखिए एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इनको धीरे से पलट दूंगी। इस तरीके से आप भी पलट दीजिए। जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे ऑयल का तेल में जो झाग आ रहे थे वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, मैं इनको फिर से पलट दूंगी। एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि जब आप इन्हें फ्राई करते हैं तो इनको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। अगर आप तेज फ्राई करेंगे आंच पे तो ये बाहर से तो सिक जाएंगे, जो इसके अंदर की लेयर है वो कच्ची रह जाएगी और एक एक खुलेगी भी नहीं। तो आप इस तरीके से उलटते पलटते हुए लो टू मीडियम गैस पे आप इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। देखिए ये हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के होने लग गए हैं और ऑलमोस्ट ये फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चलिए अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। बिल्कुल हो गया, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनका, गोल्डन ब्राउन कलर का। अब आप इनको निकाल के जो हमने चाशनी बनाई थी उसके अंदर हम इसे डायरेक्ट डाल देंगे। हाँ मैं आपको बता रही थी कि इसके अंदर आप नींबू डाल दीजिए, आधा नींबू। इसके कारण से ये होगा कि चाशनी जमेगी नहीं, अगर थोड़ी देर हो जाएगी चाशनी को बनाए हुए तो जमेगी नहीं। और जब हम ये इसके अंदर डालते हैं तो चाशनी को थोड़ा हमें गर्म रखना है, बिल्कुल ठंडी चाशनी में इनको नहीं डालना है। और डालने के बाद इनको इस तरीके से उलट पुलट देंगे ताकि चाशनी ये दोनों तरफ से इनके लग जाए। और एक चम्मच की हेल्प से ये जो बीच के अंदर छेद रह जाते हैं उसके अंदर भी मैं चाशनी मिला दूंगी। देखिए फिर से एक तरफ से पी लिए हैं, वापस से उलट के इस तरीके से चम्मच से चाशनी इनके अंदर डाल दिए ताकि जो लेयर्स के अंदर है वहाँ पर भी चाशनी आसानी से पहुँच जाए। तो लीजिए बिल्कुल रेडी है हमारे चिरोटे खाने के लिए। आइए अब हम इनको सर्व करते हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ केसर छिड़का है। लग रहा है ना बिल्कुल यमी और टेस्टी खाने में। यकीन मानिए जितने देखने में सुंदर लग रहे हैं खाने में भी उतने ही